इसमें अगर डिले होगा तो विद माय एक्सपीरियंस मुझे पता है कि लड़की अपने बयान से जरूर पलटेगी। तो रेड्डी के केस में इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद निर्भया के केस के भी एग्जीक्यूशन के मामले में तेजी आई थी। अब जिस तरह से छोटू यादव की जब हत्या कर दी गई, वो नहीं बचा, तो क्या भरोसा कि उनके हत्यारे उस लड़की को जिसके सामने ये पूरी घटना घटी है को ना खत्म कर दें। कि आरती को लेकर पूरे देश में भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया जा रहा है। लोग उसके दर्द में खुद को महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या होगा आरती का, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? छोटू यादव की हत्या के बाद अब छोटू की लड़ाई जो लड़ रही है वो कितनी कामयाब हो पाएगी, इस बात पर मैं बात करूंगा निर्भया केस की लड़ाई लड़ने वाले और उसमें जीतने वाले जितेंद्र झा जी से। देश के बड़े वकील हैं और निर्भया केस में लगातार अपनी दलीलों से बचाव पक्ष को धराशायी किया। अब आरती के केस में मैं इनसे जानना चाहूँगा, उस लड़के का केस आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। इस पूरे केस को आप कैसे देखते हैं? पहले देखिए, ये देश का एक पर्टिकुलर केस है, लेकिन इस तरह की घटना पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो, ऐसा कस्बा हो या ऐसी गांव हो जहां पे नहीं घट रहा है। हमारे देश की राजधानी में जिसमें कि गैंग रेप की जो विक्टिम है वो सुरक्षित नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने पूरा हौशअप किया, चार्जशीट फाइल की, लड़की सरकार से गुहार लगाती रही, हर इंस्टीट्यूशन से गुहार लगाती रही कि उसको न्याय मिले, लेकिन अल्टीमेटली उसको न्याय में उसकी असामयिक मौत मिली। कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया अपने घर से 30 किलोमीटर दूर। ये एक ऐसी घटना है जहां पे जो विक्टिम होता है उसको, और खासकर जहां पे विक्टिम लड़की होती है, महिला होती है, उसका जो सफरेंस है, अगर वो खुदा न खास्ते बच जाती है किसी ग्रूसम क्राइम के बाद, उसके बाद भी उसकी जिंदगी जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को विवश होती है और बाद में जिंदगी खो देती है, जैसा आप बता रहे हैं। कब उसकी मौत आ जाए, हमेशा मौत के साए में पल पल जीना, और कब वो हकीकती खत्म हो जाती है, यही हमारी न्याय व्यवस्था है, यही हमारी पुलिस व्यवस्था है, जिसमें कि हमारी बच्चियां असुरक्षित माहौल में पल पल जीने को मजबूर हैं। आप जिस केस की बात कर रहे हैं, शायद अभी आप डिस्कस कर रहे थे, अभी उसके बारे में आप दलील देकर आए कोर्ट में। जी, ये केस बता रही थी, दिल्ली का केस है, एक महिला के साथ, बच्ची के साथ, लड़की थी, गैंगरेप हुआ, वो पुलिस को गुहार लगाती रही सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली और फिर उसके बाद मर्डर कर दिया गया। ये सच्चाई है इस देश की, सिस्टम की, व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, जिंदगी खोती जा रही हैं लड़कियां, अपने ऊपर जुर्म सहने के बाद भी जिंदगी नहीं बचा पाती। अब अगर बात करें जहाँ साहब उस लड़की की, उसकी लड़की भी खतरे में है जिंदगी उसकी। निश्चित रूप से हमारे समाज में जिस तरह से छोटू यादव की जब हत्या कर दी गई, वो नहीं बचा, तो क्या भरोसा कि उनके हत्यारे उस लड़की को जिसके सामने ये पूरी घटना घटी है को ना खत्म कर दें, कि पूरे साक्षी ही खत्म हो जाएं। चश्मदीद जो है, जो वही चश्मदीद है, वो चीख चीख के कह रही है कि किस सरकमस्टांस में बेरहमी से मार मार कर उसका कत्ल किया गया, उसको किस तरह से झूठा दिलासा देके बुलवाया गया, और बुलवाने के बाद उसकी किस तरह से बेरहमी से पिटाई कर छोटू की हत्या कर दी गई उस लड़की के परिवार वालों के द्वारा, जिसके साथ उसके शादी की बातें हो रही थी, वो अपने जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी, और उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर वही एक साक्ष्य रह गया है, वो दिन दूर नहीं, अगर प्रॉपर सुरक्षा उस ब्रेव लड़की को ना दी जाए, तो वो दिन भी दूर नहीं कि वो भी अपनी आखिरी सांसें गिनती मिले और ये सारे का सारा केस जो है खत्म हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भगवान करे वो दिन कभी ना आए और लड़की सुरक्षित रहे, न्याय। लेकिन न्याय कैसे मिले जहाँ साहब, न्याय कैसे मिले उस लड़की को?
वो तो लड़ रही है, लेकिन लड़ाई में जीत कैसे हो? क्यों हम हैदराबाद के इनकाउंटर को प्रेज किया था? आपको शायद याद होगा कि डॉक्टर रेड्डी हुआ करती थी और हैदराबाद में उसका गैंग रेप हुआ था 2019 एंड में और 20 में। बहुत चर्चित मामला था। बहुत चर्चित मामला रहा और सब के सब जो एक्यूज्ड थे उनका इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर किया था और ओवरऑल हिंदुस्तान के आम लोगों ने तालियां बजाकर, फूल बरसाकर पुलिस वालों का स्वागत किया था। आम लोगों की ख्वाहिश है कि जस्टिस हो, और अगर जिस तरह का हमारा जस्टिस सिस्टम डिले बेस्ड हो गया है और उसमें आखिर जो विक्टिम होता है वही आखिरी सांसें गिनता है और एक्यूज्ड जो है वो मलाई खाते रहते हैं। जब निर्भया का केस हुआ था, फांसी की सजा हो जाने के बावजूद भी अगर 6 साल से ज्यादा फांसी के सजा याफ्ता लोग जेल में रोटियां तोड़ते रहे तो ये हमारे सिस्टम की नाकामी थी, ना कि हमारे किसी भी विक्टिम या उसके परिवार वालों की कमी थी। तो हमारे सिस्टम को जगना होगा। दिल्ली जैसी जगह पर यह मामला 6 साल डिले हुआ। बिल्कुल। गांव में, देहात में किस तरह से लोग इस केस को झेलेंगे और किस तरह से वो लड़की अपनी जिंदगी को बचा पाएगी, शायद ये सवाल आपके दिमाग में है। निश्चित रूप से इस तरह के कई सारे केसेज मुझे डील करने का मौका मिलता है। पूर्णिया का एक केस है, बिहार में ही एक जिला है, वहां के बिल्कुल ग्रामीण इलाके का केस, जिसमें कि 12 साल की लड़की की रेप करके निर्मम हत्या कर दी गई। सेशंस जज ने 3 एक्यूज्ड को फांसी की सजा दी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए सारे एक्यूज्ड पर्संस को। इससे जिनको फांसी मिली थी उनको पूरी तरह से, तीनों एक्यूज्ड पर्संस को जिनको फांसी मिली थी, सेशंस कोर्ट ने फांसी दी थी, उनको बाइज्जत हाई कोर्ट ने बरी किया। वैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस किया हुआ है, संज्ञान लिया हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि देर होगा लेकिन न्याय उस गुड़िया को भी मिलेगा। इस तरह से जब एक केस हमारा